भाई देखिए, किसी के लिए भी उसकी इमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कोई जॉब नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे ही कोई क्या किसी भी एम्प्लॉय को उल्टा-सीधा बोल देगा और वो अपनी जॉब कंटिन्यू करता रहेगा? भला ये कहाँ की अच्छी बात है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर अनु भी फ़ील कर रही है और मेरे पॉइंट से तो अनु ने बिल्कुल सही किया। हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पर लेकर आती हूं मैं आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी शो से जुड़ी मसालेदार अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल के आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जब आर्या अनु के लिए इतनी बड़ी महफिल में कुछ नहीं बोलता और बैक टू बैक अनु पर इल्जाम लगाए जाते हैं कि उसने चोरी की है, डॉक्यूमेंट्स की पायरेसी की है, राइवल पार्टी के फेवर किया है और उससे हाथ मिलाया है, तो इन सब के बाद अनु का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। लाजमी सी बात है, एक तो अनु जो कि आर्या को बेइंतहा प्यार करती है और दूसरी तरफ जो ईमानदार है, उस पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाए जाएंगे तो भला बेचारी वो जाएगी कहाँ। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि मीरा की इस घटिया साजिश का शिकार तो हो चुकी है अनु, लेकिन अब यहाँ पर अपने फैसले से वो सबके होश भी उड़ा देगी। इससे पहले कि कंपनी अनु को निकाले, अनु खुद इस कंपनी से रिजाइन देने की बात करती है। और सिर्फ बात ही नहीं, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनु जब अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर के जाएगी आर्या के केबिन में, तब आर्या की चेहरे की हवाइयां उड़ी होगी। आर्या ना चाहते हुए भी अनु को जाने से रोक नहीं पाएगा। इधर अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि बारिश का सीक्वेंस होगा, जहां पर अनु भीगते हुए अपने और आर्या के फ्लैशबैक को सोचते हुए और अपने ऊपर लगे घटिया इल्जाम को सोचकर दुखी होते हुए सीधा घर पहुंचती है। बारिश में भीगी हुई अनु को देखकर उसकी माँ घबरा जाती है। वो कहती है कि तू ठीक तो है बेटा, आखिर हुआ क्या है और तू ऐसे कहां से आ रही है। अनु उन्हें शॉर्ट में सारी बात बताती है और साथ ही ये कह देती है कि मैंने वो ऑफिस से रिजाइन कर दिया है, जिसे सुनकर गोपाल थोड़ा सा सहम जाता है। गोपाल कहता है कि बेटा, तूने ऐसे मुश्किल घड़ी में रिजाइन क्यों किया? हमारे भी शॉप के कोई ठिकाने नहीं है, शॉप जल चुकी है, सारा माल जल चुका है और दूसरी तरफ अब कमाने वाला घर में एक भी नहीं है। कहाँ से तो हम खाएंगे और कहाँ से अपना घर चलाएंगे। अनु कहती है कि बाबा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं एक दो दिन में कहीं और अच्छी जगह ढूंढ लूंगी, लेकिन आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे होते हुए आपको ना तो कभी खाने का सोचना पड़ेगा, ना रहने का। इतनी कमी मैं आप दोनों के लिए कभी होने नहीं दूंगी। वेल, ये सुनकर के अब गोपाल और उसकी बीवी की आंखें नम तो हो जाती हैं, लेकिन तभी खबरों की माने तो पीछे पीछे अनु के आर्य पहुंच जाता है। भले ही आर्य ने ऑफिस में कुछ ना कहा हो, लेकिन आर्य अब घर आएगा और अनु के आगे हाथ जोड़ेगा और उससे माफी मांगेगा। वो उसे अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करेगा, उसे कहेगा कि मैं वहां पर तुम्हारे हक में कुछ बोलता तो सभी लोग को लगता कि मैं भी इसमें सब कुछ शामिल हूँ, प्री प्लान्ड है और ऑफिशियल हायरार्की के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारा सपोर्ट इस तरह खुले में नहीं कर सकता। वेल, अब यहाँ पर देखना होगा काफी खास कि क्या अनु को समझा बुझा कर के एक बार फिर से आर्या अपने साथ मिलकर इस पूरी साजिश के पीछे का जो असली गुनहगार है उसे ढूंढने में कामयाब हो पाएगा। क्या लगता है आप सभी को कमेंट कीजिए, क्योंकि साथ में ये तो क्लियर है कि आर्यवर्धन अच्छे से जानता है कि अनु कोई लालची नहीं है और ना ही उसकी नजर आर्या के पैसों पर है। वेल, कैसी लगी अपडेट कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए सीरियल स्यापा। और मिलते हैं अगली रिपोर्ट में कुछ और मसालेदार मजेदार इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेकर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग योर ओन चैनल सीरियल स्यापा।